हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति। ये जो है एकदम ही बिल्कुल आप लोगों के लिए नया चैप्टर होगा, क्योंकि क्लास 10 से ही त्रिकोणमिति स्टार्ट होता है और सबसे बेस्ट चैप्टर जो होता है क्लास 10 का वो यही है, त्रिकोणमिति। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। आपको क्लास 11, 12 और आगे कक्षाओं में भी त्रिकोणमिति को पढ़ना होगा। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी जो आप लोग आगे दीजिएगा उसमें भी त्रिकोणमिति निश्चित रूप से हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है। इसको बेसिक रूप से जानना आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका यूज़ भी हम लोग दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा करते हैं। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा वीडियो भी बना हुआ है टिकटॉक पर, पहले बनाया हुआ है बहुत से लोगों ने कि लैम्डा थीटा वगैरह का साइन थीटा का काम कहाँ होता है। लेकिन आप लोग जान लीजिए, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, जिनको नहीं पता है तो वो तो वीडियो बनाएंगे ही। एक्चुअली में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हम लोग को अगर किसी चीज़ का हाइट निकालना हो कि कोई बिल्डिंग कितना ऊंचा है, तो उसका हम लोग त्रिकोणमिति की सहायता से ही निकालते हैं। साथ ही साथ अगर क्राइम सीन जो है वहाँ पर भी पुलिस के द्वारा पता किया जाता है कि गोली जो चली है वो किस एंगल से चली होगी, या अगर कार जब पलट जाता है तो कार जो पलटा होगा वो किस एंगल से पलटा होगा। तो ये सब चीज़ों की जानकारी जो हम लोग त्रिकोणमिति से ही लेते हैं। या बहुत सारा जो स्टार्स का बीच का डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं, यहाँ से पृथ्वी से बीच जो स्टार्स के बीच का कितना डिस्टेंस है, ये सब चीज़ जो है हम लोग त्रिकोणमिति के मदद से ही फाइंड करते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमिति और इसको बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है, तो त्रि का मतलब होता है, आपको ये तीन चीज़ से मिलकर बना होता है। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब आपको पता ही होगा, एंगल। ठीक है, जो दो रे के बीच में जो बनता है, ये जो बीच में जो झुकाव होता है उसी को कहते हैं हम लोग एंगल। और मिति का मतलब होता है माप। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, त्रिकोण की माप। ठीक है, या त्रिभुज की माप। त्रिभुज को आपको पता होगा कि त्रिभुज का 6 अंग होता है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज अगर हम लोग कोई त्रिभुज खींचे तो इसका 6 अंग होता है। ठीक है, 3 भुजा होती है इसमें, और इसमें 3 कोण होते हैं। ठीक, तो त्रिभुज जो है भुजाओं के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है और त्रिभुज को कोण के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। सब मिला के त्रिभुज जो है 6 हैं। तो हम लोग को सिर्फ समकोण त्रिभुज को पढ़ना है। तो भुजाओं का आधार पर एक है आपका समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा जो है विषम बाहु त्रिभुज। इंग्लिश में हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलर ट्रायंगल। उसी तरह से एंगल के आधार पर जो है 3 भागों में जो बांटा गया है, पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और तीसरा जो हम लोग को पढ़ना है वो है राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि कहते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो हम लोग को जो त्रिभुज पढ़ना है वो पढ़ना है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में जो होता है 3 चीज़ हम लोग को पढ़ना होता है। ठीक है, ये जो समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री, या तो इस तरह का साइन बना होगा या 90 डिग्री लिखा होगा। तो इसमें आप लोग को पता होगा कि 90 के सामने वाला भुजा जो होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कर्ण। इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइपोटेनियस। ठीक है, इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, ये कुछ हिप्पोपोटामस जैसा लगता होगा। यहाँ पर अगर मैं एक हिप्पो जैसा आपको कुछ फिगर बना दूँ तो देखने में और अच्छा आपको लगेगा। ठीक है, ये हो गया आपका हिप्पो। ठीक है, ये हो गया आपका हिप्पो। ठीक है, तो हिप्पोपोटामस ये एक्चुअली में नहीं है, ये हाइपोटेनियस है। 90 के सामने वालों को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस। तो कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। आपको पता होगा कि महाभारत में भी सबसे बड़ा भाई जो था वो कर्ण ही था। ठीक है, युधिष्ठिर से भी जो बड़ा था वो कर्ण था, और यहाँ मैथ्स में भी सबसे बड़ा कर्ण रहेगा हमेशा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो 2 भुजा होता है, मान लेते हैं ये कोण है थीटा। ठीक है, तो अब एक दो आपको नया नया लेटर सीखना होगा। जैसे इसे कहते हैं हम लोग थीटा। ठीक है, थीटा ये होता है बी जैसा होता है बीटा, और वाई जैसा होता है गामा। ठीक है, ये सारा ग्रीक लेटर है जिसको आपको रूबरू अब 10th क्लास में होना है। तो अगर मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है, ठीक है,
तो इसके सामने वाले को हम लोग कहेंगे सम्मुख, ठीक है। इसके सामने वाले कहेंगे हम लोग सम्मुख भुजा। और कौन जो बना रहा है भुजा, मतलब कि जो एक भुजा रेस्ट रह गया, एक तो कर्ण ही होगा और एक होगा सम्मुख भुजा, और एक जो भुजा रह जाएगा उसको हम लोग उसका नाम होता है संलग्न भुजा, ठीक है, या एडजेसेंट एंगल, सॉरी एडजेसेंट साइड, और ये हो जाता है अपोजिट साइड, सम्मुख भुजा। तो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि एक भुजा कर्ण होता है और किसी एक को हम लोग मान लेते हैं P या B, मतलब किसी एक को हम लोग आधार मानते हैं और किसी एक को हम लोग लंब मानते हैं। लेकिन 10th में अब ऐसा नहीं होगा, 10th में एक फिक्स आधार होगा और फिक्स लंब होगा, ठीक है। अगर हम लोग ये एंगल लेते हैं थीटा, तो इसका सामने वाला जो भुजा है सम्मुख भुजा, उसको हम लोग कहेंगे ये है लंब, ठीक है। ये सम्मुख भुजा है इसको हम लोग बोलते हैं लंब, ठीक है। इंग्लिश में हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। उसी तरह से जो भुजा एक बच गया उसको हम लोग कहते हैं बेस, डिनोट करते हैं इसको B से, और इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग आधार। अगर इसी त्रिभुज में हम लोग मान लेते हैं, यहाँ अगर त्रिभुज बनाएं और ये एंगल ले लें हम लोग थीटा, ठीक है, तो आपको पता होगा कि 90 के सामने वाला क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है, ठीक है। सबसे बड़ा भुजा ये आपका कर्ण हो गया, हाइपोटेनस H, और इसके सामने वाला जो सम्मुख भुजा होता है, सम्मुख भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, तो सम्मुख भुजा होता है आपका P, ठीक है, परपेंडिकुलर लंब। और जो एक भुजा रिमेनिंग बच गया जो इससे सटा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं आधार, और इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस, B से डिनोट करते हैं, ठीक। और हमेशा ये तो 90 होता है, आपको पता होगा 90 के सामने वाला कर्ण होता है। तो इतना चीज़ हम लोगों ने सीखा। पहले सीखा कि त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है, तो इसमें 3 कोणों की माप, इसका 6 पार्ट होता है, और हम लोग त्रिकोणमिति में इसी 6 में रिलेशन जानते हैं, ठीक है। कोई 3 हम लोग को दिया होता है और बाकी चीज़ों को हम लोग निकालते हैं। और फिर हम लोगों ने सीखा कि किसे आधार माना जाए और किसे बेस परपेंडिकुलर माना जाए। अगर थीटा यहाँ लेंगे तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब और इसका सटा हुआ हो जाएगा आधार, और कर्ण क्या होगा, तो सामने 90 के सामने वाला हमेशा होगा कर्ण। उसी तरह से अगर ये ले लेते हैं हम लोग थीटा एंगल, तो इसके सामने वाला बनेगा लंब और ये बन जाएगा आधार, और 90 ये कर्ण तो फिक्स आपका है ही, ठीक है। तो इतना चीज़ हम लोग सीख लिए। अब हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति के बारे में और भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो जनसंख्या वृद्धि में त्रिकोणमिति का भी कुछ हाथ है, क्या हाथ है देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो त्रिकोणमिति का जो है इसका खोज 300 BC के आसपास हुआ था, ठीक है। और इसका जो है 6 बेटा है, ठीक है। कौन कौन 6 बेटा है देखते हैं हम लोग, 6 के बारे में जानेंगे। पहला है साइन, दूसरा है इसका कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, फिर चौथा है आपका कोसेकेंट, पांचवा है सेकेंट, और छठा है कोटेंजेंट, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का जो है 6 बेटा हुआ है टोटल, और जनसंख्या वृद्धि किया है ये लोग, और बाद में चला गया ये सब लोग विदेश, और विदेश में जो है सब लोग जो है अपना अपना नाम जो है शॉर्ट कर लिया, ठीक है। तो साइन जो है ये बन गया SIN साइन, कोसाइन बन गया कॉस, टेंजेंट बन गया टेन, और कोसेकेंट बन गया कॉसेक, सेकेंड बन गया सेक, और कोटेंजेंट बन गया कॉट। तो सब अपना अपना नाम क्या कर लिया, छोटा कर लिया। विदेश जाके अक्सर क्या करता है आदमी लोग अपना नाम चेंज कर लेता है, ठीक है। तो वही ये लोग कर लिया, सबका नाम अपना चेंज हो गया। तो हम लोग जो है इसका छोटा रूप का यूज में लेंगे, थोड़ा सा टाइम भी बचत होगा। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात
आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तो ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इन सब में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? तो साइन का जो है उल्टा होता है कोसेक, ठीक है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो इसको किस तरह से याद रखेंगे ये जानते हैं। क्या होता है? साइन, इसका उल्टा होता है कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन, इसी तरह से। फिर कॉस है तो कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस। फिर आता है टेन, टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट और कॉट का उल्टा टेन। अब इसको याद कैसे रखा जाए तो उसको देखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टेन का शुरू जो है टी से है और कॉट का लास्ट टी से, एक दूसरे का उल्टा हुआ, एक का शुरू टी और एक का लास्ट टी। फिर उसी तरह से कॉस का शुरू जो है सी से है और अंतिम एस से है, जबकि सेक में शुरू है एस से और अंतिम है सी से, ठीक है। तो ठीक उल्टा हो गया, एस से शुरू है, दूसरा वाला एस से खत्म है। इसमें एस से जो है लास्ट है तो इसमें एस से स्टार्टिंग है, तो ये भी एक दूसरा उल्टा हो गया और बाकी जो एक बच गया वो अपने एक दूसरे का उल्टा हो गया। तो साइन का उल्टा कॉसेक ये हो जाएगा। तो ये भी आप लोग को याद रखना है कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ जिसमें कि साइन का उल्टा है कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन। उसी तरह से कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस और टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, ठीक है। इतना चीज़ हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानेंगे कि साइन कॉस टेन और इसमें क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि साइन कॉस टेन सेक कॉट, इसमें जो है भुजाओं से क्या रिलेशन होता है, त्रिभुज की साइड से इसमें क्या रिलेशन होता है। तो जिस तरह से अगर आलू पूड़ी में आलू ना हो तो वो काहे का आलू पूड़ी, उसी तरह से त्रिकोणमिति पढ़े और कोई कोण ही ना आए तो काहे का त्रिकोणमिति, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कोण आना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, ये याद रखना है आपको। मान लेते हैं ये अगर ए है, ये बी, ये सी है, ठीक है। तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, तो कर्ण होगा एच, ठीक है। मान लेते हैं ये है कोण थीटा, ठीक। अब इसके अनुसार हम लोग रिलेशन देखेंगे, इसका भुजा में और कोण में क्या रिलेशन होता है। तो थीटा आ गया तो साइन थीटा, अब इसके पास एंगल हो गया, अकेला साइन का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर हम लोग देखते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाय, साइन बराबर होता है पी बाय एच, ठीक है। इसको किस तरह से याद रखना है वो भी आपको मैं इसी वीडियो में सिखाऊंगा, इसको बताने के बाद कि किस तरह से इसको याद रखा जाए। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाय एच, ठीक है। तो थीटा के अनुसार पी क्या होता है, आपको याद होगा कि सामने वाला हमेशा जो सम्मुख होता है भुजा वो बनता है पी और एक जो बच जाता है वो बनता है बेस। तो यहाँ पर ये हो गया पी, ये हो गया बेस और ये हो गया एच, ठीक है। और तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए बी, पी का मतलब क्या हो गया ए बी, और एच का मतलब क्या हो गया ए सी, ठीक। फिर कॉस थीटा बराबर हम लोग निकालते हैं, तो कॉस थीटा बराबर होता है फॉर्मूला बी बाय एच, ठीक है। कॉस बराबर होता है बी बाय एच, तो बी का मतलब क्या हो गया बी सी और एच क्या है तो ए सी है, ठीक है। जब आप लोग हिसाब बनाएंगे तो वहाँ पर आपको बी पी एच तीनों का वैल्यू गिवन दिया रहा है कि एच का मान 10 है 15 है, और इसको किस तरह से शॉर्ट में निकालते हैं वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से एच पी बी अगर कोई दो चीज़ दिया रहा है तो तीसरा कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका भी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव अगर बनाना है तो टाइम जो है आपको बहुत ही बचा के चलना पड़ेगा, जिससे कि आप बहुत ही कम समय में सारा सोल्यूशन कर सके, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम थोड़ा कम पड़ने लगता है गणित में। फिर टेन का मान होता है पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर P का मान क्या है ए बी और बेस क्या है तो बी सी, ठीक है। और इसके पहले जस्ट पहले हम लोग सीखे थे कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, तो साइन का उल्टा क्या हो गया कॉसेक। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा इसका उल्टा, ठीक है, कॉसेक थीटा।
तो साइन क्या है, P बाय एच, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, H बाय P, ठीक है। और H क्या है, AC, और ये है AB, ठीक। फिर आएगा आपका सेक, सेक थीटा, सेक क्या होगा, कॉस का उल्टा, ठीक है। ये था कॉसेक, था साइन का उल्टा, और कॉस का उल्टा है सेक, तो सेक का हो जाएगा H बाय B, और H का मतलब हो गया AC, और B का मतलब हो गया आपका बेस BC। फिर सबसे लास्ट आएगा आपका कॉट थीटा, और कॉट होता है उल्टा टेन का, तो टेन क्या है, P बाय B, तो ये हो जाएगा आपका B बाय P, और B क्या है, तो बेस है BC, और P कितना है, तो AB, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि अगर ये थीटा है तब तो ये सर आ गया, अगर ये कोण लेके चले तो क्या क्या वैल्यू होगा। मान लेते हैं कि ये कोण जो है इस बार ये है आपका बीटा, तो जैसे ही इसके अनुसार हम लोग देखेंगे साइन कॉस टेन जो निकालेंगे बीटा के अनुसार निकालेंगे, साइन बीटा, ठीक है। तो साइन बीटा बराबर क्या होगा, तो साइन बीटा बराबर क्या होगा, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये सम्मुख होगा भुजा, और सम्मुख भुजा हमेशा होता है P, और एक रेस्ट बन जाएगा वो बन जाएगा बेस B, और हाइपोटेनस तो हमेशा आपको पता ही होगा H सामने वाला 90 के सामने होता है, और सबसे बड़ा भुजा जो होता है कर्व, ठीक है। तो साइन B बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है P बाय H, सेम यही चीज P बाय H, और P इस बार क्या है आपका जो है ये हो गया आपका P परपेंडिकुलर BC, और H क्या हो गया तो AC। फिर कॉस बीटा अगर हम लोग निकालेंगे तो कॉस बीटा हो जाएगा आपका, कॉस बीटा बराबर हो जाएगा B बाय H, और यहाँ पर B का मान दिया हुआ है आपका, B हो गया इस बार AB और डिवाइड बाय AC। फिर टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला जो है P बाय B होता है, P बाय B, तो ये है इस बार P, ठीक है यहाँ पर, तो P हो गया आपका इस बार BC, और B है आपका बेस जो है इस बार ये ग्रीन कलर वाला, इस बार जो है ग्रीन कलर से लिखा हुआ है जो है वही है P और B, ठीक है, ये नहीं है, तो ये हो गया BC, और बेस है इस बार आपका AB। फिर कॉसेक बीटा बराबर उसी तरह से हो जाएगा आपका इसका उल्टा, साइन का उल्टा कॉस, तो ये है आपका H बाय P हो जाएगा, और यहाँ पर भी आप इसको उल्टा लीजिए। फिर सेक बीटा बराबर निकालेंगे तो कॉस का उल्टा, तो ये आ जाएगा H बाय B, और ये H है AC, H तो फिक्स है अपना AB, और ये हो गया आपका कॉट बीटा बराबर B बाय P, और B बाय P हो जाएगा आपका AB बाय BC, ठीक है। तो हम लोगों ने सीखा कि साइन कॉस टेन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा। अब हम लोग सीखते हैं कि इसको याद कैसे रखा जाए, इतना सारा फॉर्मूला जो हो गया उसको किस तरह से हम लोग एक झटके में याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखने का एक तरीका होता है, ठीक है, आप लोग भी जानते ही होंगे, कहीं न कहीं पढ़े होंगे, तो होता है इसका पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, ठीक है। P मतलब हो गया यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, याद आप रख लीजिए पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ शॉर्ट में थोड़ा सा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। अब इसका मतलब यहाँ पर एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, ये तो हो गया आपका दूसरा मीनिंग, इसका एक्चुअल मीनिंग जो होता है, P मतलब होता है आपका, P मतलब होता है परपेंडिकुलर, B मतलब होता है बेस, और P मतलब होता है आपका फिर से परपेंडिकुलर, ठीक है। H का मतलब होता है हाइपोटेनियस, इसका मतलब भी हाइपोटेनियस, और B मतलब हो गया आपका बेस, ठीक है। S का मतलब होता है साइन, C का मतलब कॉस, T का मतलब हो गया टेन, ठीक है।
अब इसको याद कैसे रखना है, साइन बराबर होता है P बाय एच, कॉस बराबर होता है B बाय एच और टेन बराबर होता है P बाय बी। ठीक है, तो याद रख सकते हैं यहाँ से साइन बराबर क्या हो गया P बाय एच, कॉस बराबर हो गया B बाय एच और टेन बराबर क्या हो गया तो P बाय बी। ठीक है, और अगर साइन कॉस टेन याद हो गया तो इसका उल्टा होता है कॉसेक, सिक और कॉट, तो वो भी याद आसानी से हो जाएगा। इसका एक और है याद करने का तरीका कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। तो इससे एक रिलेशन हम लोग ला सकते हैं, ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसका भी यूज़ आगे आपको होने वाला है। और एक पाइथागोरस थ्योरम, उसका भी यूज़ आप लोग को करना है, तो वो भी आपको आना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम भी आप लोग पिछले स्लाइड में पढ़े होंगे कि होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो ये 6 फार्मूला आपको याद रखना है और इसको पूरा याद रखने का तरीका जो हो गया बस यहाँ से आ सकते हैं पी बी एच और एच एच बी से। पी बाय बी, एस मतलब हो गया पी बाय एच, सी मतलब हो गया बी बाय एच और टेन मतलब हो गया पी बाय बी। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। फिर टेन बराबर होता है साइन बाय कॉस, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना चीज़ आपको याद रखना है, ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम के साथ और कुछ नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि मैं और एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद।